प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों, हम सबको विदित है आज बहुत शुभ प्रसंग है विवाह का, धर्मेश और ख्याति का। वो अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ संतों का शुभ आशीर्वाद के लिए एक सत्संग रखा गया है। अभी हम सब सुन रहे थे कि गृहस्थी की शुरुआत होती है विवाह से और विवाह का अर्थ होता है विवाह विशिष्ट वहनम। लड़का लड़की वर वधू पति पत्नी एक दूसरे को विशेष रूप से वहन करना, एक दूसरे की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। पहले धर्मेश एक पुत्र के रूप में था, अब पति बन गया। ख्याति हमारी निम्मी पहले बेटी थी, अब बहू बन गई, पत्नी बन गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई। इसलिए एक दूसरे की जिम्मेदारियां को विशेष रूप से वहन करना, देखभाल करना। तो गृहस्थी की शुरुआत, हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो, स्वर्गमय हो, इसके लिए हम सबको जीवन जीने की कला सीखनी होगी। और जीवन जीने की कला है जीवन में प्रेम हो, समता हो, सहनशीलता हो। मतलब जीवन में सद्गुण हो तभी हमारा जीवन सुंदर पवित्र निर्मल बन सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बार। हे मनुष्य, तुम्हारी कीमत किसके कारण है? तुम्हारे सद्गुणों के कारण से है। ना सिर्फ चाम से बाजे बनाए जा सकते हैं, ना हड्डियों से कुछ और सामान है, लेकिन अन्य पशु पक्षियों का शरीर देखते हैं, उसके शरीर छूटने के बाद सब चीज का उपयोग होता है, लेकिन मनुष्य का शरीर मरने के बाद गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है या पानी पर प्रवाह कर दिया जाता है। तो इसकी कीमत किसके कारण है? इसके सद्गुणों के कारण। दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, सहनशीलता, समता, प्रेम, इन सद्गुणों के कारण से है। तो जब तक हमारे जीवन में सद्गुण नहीं आएंगे ना, तब तक हमारा जीवन सुंदर पवित्र निर्मल नहीं हो सकता। तो गृहस्थी में 3 चीजों का ध्यान रखें, प्रेम, समता और सहनशीलता। पति पत्नी में, सास बहू में, पूरे घर परिवार में प्रेम का वातावरण हो, क्योंकि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, प्रेम में ही स्वर्ग है और घृणा और नफरत में ही नर्क है। हमारी साहब लोग बहुत सुंदर भजन गाती हैं, मृदवानी सुंदर बर्ताव सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। अगर जीवन में स्वर्ग लाना है तो सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, मीठी वाणी का प्रयोग, एक दूसरे से सलाह लेकर काम करे, एक साथ भोजन करे। कहते ना ईटिंग और मीटिंग, मतलब एक साथ होना चाहिए घर के जितने सदस्य, तभी हमारा जीवन सुंदर पवित्र स्वर्गमय बन सकता है। आज हम आधुनिक हो गए, शिक्षित साक्षर हो गए, लेकिन प्रेम घट गया है। आज पति पत्नी, सास बहू, ननंद भाभी, देवरानी जेठानी, पिता पुत्र एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर बोलते नहीं, मुस्कुराते नहीं, तो प्रेम स्वर्ग कैसे आ सकता है? आज पति पत्नी के बीच शुरू में तो बहुत प्रेम होता है, समर्पण होता है, त्याग होता है, लेकिन ये 2-4 साल बाद ये समर्पण, प्रेम, त्याग कम होता जाता है। लड़ाइयां शुरू हो जाती है, एक दूसरे के दोष को, बुराइयों को, त्रुटियों को देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए जीवन नर्क बन जाता है, तलाक की घटनाएं होती है। लेकिन हमारे ये ख्याति और धर्म इतना अच्छा संस्कारित है, मतलब संस्कारित परिवार से है, इसलिए आगे भी ऐसा ही संस्कारवान जीवन जीना है। तो प्रेम, समर्पण, त्याग आज जो है वही आगे रहना चाहिए। कहते हैं ना, पत्नी का चेहरा जब आती है ना तो क्या दिखती है, कैसे लगता है? चंद्रमुखी पहले चंद्रमुखी नहीं, फिर धीरे धीरे प्रेम, समर्पण, त्याग थोड़ा कम होता जाता है,
तो वो सूर्यमुखी जैसे लगने लगती। पहले वो बोलती मुस्कुराती ना तो ऐसे लगता है कि गुलाब खिल रहा है, नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो उसका बोलना बड़बड़ाना में बदल जाता है, उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता, सूर्यमुखी जैसे। और जब धीरे धीरे और प्रेम समर्पण त्याग और कम हो जाता है तो उसका चेहरा कैसे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी फटेगी तो सब कुछ समाप्त। ऐसा नहीं जीवन जीना है भाई। तरुण सागर जी महाराज बहुत अच्छा कहते थे, पत्नी का अर्थ बताते, पत्नी जो वाकई में रहे तनी तनी वही है पत्नी, ऐसा नहीं है ना ख्याति, नहीं। और पति अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हस्बैंड। जिसका घर आते ही हंसना बंद हो जाए वही हस्बैंड। तो ऐसा नहीं होना। तो जीवन की शुरुआत कैसे करना है, प्रेम से, और प्रेम में ही स्वर्ग है, घृणा और नफरत में ही नर्क है। तो जब प्रेम कम हो जाता है ना तो वही लड़ाई झगड़ा होता है, दोष देखते। धन का महत्व नहीं, धन को महत्व मत दीजिए, धन तो आप खूब कमाएंगे, सब संतों का आशीर्वाद है, खूब धन कमाएं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, गलत नहीं, वो काम नहीं आएगा आपका। ईमानदारी से जितना धन कमाओगे ना वही आपको फलेगा। तो धन कमाई, धन को महत्व नहीं दीजिए, जन को। हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी, कि जन को महत्व दो, लोगों को महत्व दो, क्योंकि यही असली धन है। इनके साथ अभी साहेब जी बताएंगे, इनके साथ अगर सुंदर व्यवहार करोगी तो वही जीवन में अच्छा। आपका चेहरा कोई नहीं देखेगा, वो तो एक दो साल तक रहता है चेहरे का चमक जो दिखाऊ है वो, लेकिन आपको याद क्यों करें लोग, क्यों करेंगे याद आपको, आपके व्यवहार के कारण। जैसे आपको एक अच्छा सुंदर सा मकान बना के दे दिया जाए और उसको कहा जाए, आपको कहा जाए कि इसको आपको सजाना है, तो आप उसको एकदम अच्छे से उसमें रंग रोगन करवाओगी, एक से एक स्टाइल लगाओगी, सब चीज, सोफा सेट, हर चीज इतना सुंदर तरीके से, किचन सब चीज सेट करोगी। कहते हैं ना कि गुलाब कांटों के बीच रहकर भी सुखी है और आदमी आलीशान बंगले में रहकर भी दुखी है। गले में चैन और हाथ में ब्रेसलेट है, फिर भी कहता है क्या करूं यार, दिमाग अपसेट है। आज किचन सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, सोफा सेट, हर चीज सेट, लेकिन मन और दिमाग अपसेट, इसलिए पूरा सेट खराब हो जाता है। तो उस घर को आप अपने तरीके से इतना सुंदर सजाओगे। तो ऐसे ही जीवन गृहस्थ जीवन है, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हो। जन्म तो हमें मिल गया, ये पहले से लिखा लुखा हमारा प्रारब्ध है। अच्छे अमीर घर में, गरीब घर में, सुंदर असुंदर, जैसे भी मिलना था मिल गया। और हमारी मृत्यु भी निश्चित है, कहाँ होना है, कब होना है, ये सब चीज तय है। लेकिन बीच का पन्ना, 3 पेज की डायरी मिली हुई है और सबको मिलती है। जिसकी हम पूजा करते हैं ना, राम कृष्ण बुद्ध महावीर, ये सबको मिली थी और हमें भी मिली हुई है। तो उस 3 पेज की डायरी में बीच का पेज एकदम खाली है, उसमें हम गाली भी लिख सकते हैं और गीत भी लिख सकते हैं। उसमें हम गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं और गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं, मुंह फुलाकर भी जी सकते हैं और मुस्कुरा भी कर भी जी सकते। तो वो खाली जो पेज है ना उसको हमें भरना है। कैसे हमें जीवन जीना है उसको हमें जानना है। हमें अच्छा जीवन जीना है, सुंदर सुखमय स्वर्गमय कि नरकमय जीवन जीना है, ये हमारे ऊपर है। हम गाली भी लिख सकते हैं और गीत भी लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, प्रेम का व्यवहार। कहते हैं भोजन में और सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार। गाड़ी में और सब कुछ हो लेकिन कोई गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार। हॉस्पिटल में और सब कुछ हो लेकिन कोई डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार। मंदिर में और सब कुछ हो लेकिन भगवान की प्रतिमा ना हो तो मंदिर बेकार। इसी प्रकार जीवन में और सब कुछ हो लेकिन मन में शांति ना हो, जीवन में प्रेम ना हो तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए प्रेम पूर्वक जीवन, एक दूसरे की दोष बुराइयों को ना देखे बल्कि एक दूसरे की अच्छाइयों को देखे। आप रोज धर्मेश की अच्छाई लिखते जाना और जब जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाए ना, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता तो लगा है, आएगी ही। वो कहते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन में
लगा हुआ, यही पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन के अंग है। लेकिन जो प्रतिकूलता में भी हंसता है, मुस्कुराता है ना, खुश रहता है, यही आर्ट ऑफ लाइफ है, यही जीवन जीने की कला है और यही कला आपको अपनानी है। तो रोज एक दूसरे की अच्छाइयों को लिखते जाना और जीवन में कभी ऐसे प्रतिकूलता आ जाए ना, विपरीत स्थिति आ जाए तो उसको पढ़ना। घर परिवार में कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई कुछ कह दे तो उस समय उसको मत देखना, अच्छाइयों को देखना, क्योंकि हमारा सोच जैसे रहेगा ना, जैसे विचार रहे, तो कहते ना, नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव सोच, तो हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बन जाएगा। अगर निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा जीवन नरक का बन जाएगा। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्रेम। सबसे पहली बात है प्रेम। अगर जीवन में गृहस्थ जीवन को खुशमय बिताना है, सुखमय बिताना है, तो 3 चीजों पर ध्यान दें। पहला ट्रस्ट, दूसरा टाइम और तीसरा टॉकिंग। मतलब ट्रस्ट यानी एक दूसरे पर भरोसा हो, विश्वास हो, और दूसरा है टाइम, एक दूसरे के लिए टाइम निकाले और कुछ बातचीत हो जाए, कुछ अनबन हो जाए तो उसके लिए बातचीत से समस्या का हल हो जाए। और टाइम, समय निकाले, एक दूसरे के लिए समय और बातचीत करें, तो आपका जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बन जाएगा। एक उदाहरण बताऊं, एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि दोनों में बोलचाल बंद हो गई। अब वो बोलचाल बंद हो गई तो बोले कैसे? दूसरे दिन उस व्यक्ति को दिल्ली जाना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, तो अब बोलचाल बंद है, लड़ाई हो गई है, तो उसने मैसेज कर दिया, मोबाइल का जमाना है, मैसेज कर दिया कि मुझे 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 5 बजे उठा देना, और आराम से सो गया। और सुबह उठा तो देखा कि 8 बज रहे हैं। उनको गुस्सा आया कि मैंने इनको कहा था कि 5 बजे उठा देना, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तब भी नहीं उठाया। और पत्नी बेचारी 5 बजे उठी और मैसेज करते जा रही, वो भी मैसेज भेज रही है कि 5 बजे उठ जाइए। तो यह तो हाल है, फिर भी कहते कहो ना प्यार है। अरे क्या खाक प्यार है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात है, फिर भी कहते हैं हम साथ साथ। अगर जीवन में अगर सुखमय, स्वर्गमय बनाना चाहते हो तो प्रेम का व्यवहार और सहनशीलता का हम एक संकल्प करें। पिता और पुत्र, सास और बहू, ननद और भाभी, देवरानी और जेठानी, पति और पत्नी, एक संकल्प करें, एक समझौता करें कि एक क्रोध में आग बन जाए तो दूसरा पानी बन जाए, क्योंकि आग को किससे बुझाया जा सकता है? पानी से। अगर हम आग में पेट्रोल डालेंगे तो वो आग बुझेगी नहीं और भभक जाएगी। इसलिए हम अपने घरों में सहनशीलता का जल तैयार रखें। ना जाने कब किसके दिल की आग भभक जाए और हमारे घर परिवार को जलाकर राख कर दे। इसलिए पिता अगर क्रोध में आग बने तो पुत्र को चाहिए वह पानी बन जाए। सास अगर क्रोध में आग बने तो बहू को चाहिए वह पानी बन जाए, और बहू अगर क्रोध में आग बने तो सास को चाहिए वह पानी बन जाए। पति अगर क्रोध में आग बने तो पत्नी को चाहिए वह पानी बन जाए, और पत्नी अगर क्रोध में आग बने तो पति को चाहिए वह पानी बन जाए। तभी आपके घर में स्वर्ग का आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे, कम खाओ और गम खाओ। कम खाने से हमारा शरीर अच्छा रहेगा और गम खाने से हमारा जीवन अच्छा रहेगा। गम खाने यानी सहनशील हो जाना। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहे कबीर न पलटिए रही एक किए। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वो बोले हम चुप रहे सहजे जावे हार। झगड़ा वही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज कोई किसी का सहना नहीं जानते। कहते ना, एक शायर ने बहुत अच्छा कहा, हम नहीं तुमसे कम, हम नहीं तुमसे कम और तुम हो राइफल बंदूक तो हम हैं एटम बम, और एटम बम फटेगा कि तो क्या होगा? सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए जीवन में सहनशीलता को धारण करें, तब हमारा आपका जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल होगा। समता, सबके लिए एक समान व्यवहार। अभी हम सब लोग सुन ही रहे, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कह रही थी कि अगर गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना है, स्वर्गमय बनाना है, तो प्रेम, समता और सहनशीलता, इन सद्गुणों को जीवन में धारण करें, तभी हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा। हम दूसरे को नहीं बदल सकते,
स्वयं को बदलना पड़ेगा। पति नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। पत्नी भी नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। सास नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। बहू भी नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने विचारों में, अपने आदत को, अपने स्वभाव को बदल ले तो वही जगह हमारे लिए नर्क से स्वर्ग बन जाएगी। एक उदाहरण बताऊं, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक परिवार था, सेठ जी थे, बहुत धनी मानी व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी मर गई तो उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने बेटी और बेटा को पाला। अब बेटी ज्यादा प्यार मिलने के कारण से जिद्दी स्वभाव की हो गई। 25 साल की हुई, विवाह हुआ, ससुराल में गई तो वहां भी स्वभाव वैसे ही जिद्दी। सुबह देर तक सोती रहती थी और उसकी सासू माँ कुछ कह देती, बेटी 10 बज गया उठ जा तो 10 बातें सुना देती थी। ऐसे उनका व्यवहार था तो सब उससे दूर रहते। एक बार उनका भाई आए मिलने के लिए तो वह मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अब मायके जा रही थी तो सब लोगों की, अपने ससुराल वालों की बुराई करते करते जा रही थी। मायके में पहुंची, पिताजी से लिपट गई, रोने लगी। पिताजी ने कहा, बेटी तुम्हारा ससुराल कैसा है? तो बहू और बेटी कहने लगी, पिताजी ससुराल तो एकदम नर्क है, नर्क। तो पिताजी ने कहा, अच्छा बेटी ये बता तुम्हारे ससुर जी कैसे? तो कहने लगी, एकदम राक्षस है, राक्षस। सास के बारे में पूछा गया तो कहने लगी, डायन है, डायन जन्म की और पिछले जन्म की। ऐसे सबकी बुराई बता रही। ननद के बारे में पूछा गया तो कहने लगी कि वो तो चुगलखोर, सूचना प्रसारण मंत्री, बात इधर से उधर करती है। फिर जेठ और जेठानी के बारे में पूछा गया, कहने लगे वो तो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो सबकी बुराई बताते गई। पति के बारे में पूछा गया तो कहने लगी, यमराज है, यमराज। तो उसके पिताजी ने सोचा कि परिवार का एक सदस्य गलत हो सकता है, 2 सदस्य, पूरा परिवार गलत नहीं होना चाहिए। बेटी को समझाना चाहिए, और समझाना कैसे चाहिए? युक्ति पूर्वक। ऐसे कहूंगा तो ये बात नहीं मानेगी, तो युक्ति पूर्वक समझाना चाहिए जिससे इसका जीवन स्वर्गमय बन जाए, सुखमय हो जाए। तो उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र, एक ताबीज दूंगा कि तुम्हारे ससुराल के लोग सारे तुम्हारे बस में हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, एक साधना करनी पड़ेगी। तुम्हें 4 महीना चुप रहना पड़ेगा और सबका सहना पड़ेगा। अब बेटी सोचने लगी कि सब लोग मेरे बस में हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वह मान गई। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मंत्र या ताबीज नहीं है भाई, जिससे नौकरी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, या हमारा रोग ठीक हो जाए। ऐसा मंत्र नहीं है। गुरु के वाक्य ही मंत्र है। उसके अच्छे सद्गुण और जो ज्ञानवर्धक बातें उनको जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तो आप ससुराल चली गई। अब सुबह जल्दी सोकर उठती, नहा धो के तैयार हो गई, सासू माँ के पैर छुई और कहने लगी, माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज का मेरा पूरा जीवन अच्छा बीते। उसकी सासू माँ सोचने लगी, पहले मैं बहू को 10 बजे तक सोती रहती थी, उठाती थी तो 10 बातें सुनाती थी। आज बढ़िया सुबह नहा धोकर तैयार हो गई, आशीर्वाद में चलो इसके जीवन में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा, बेटी खुश रहो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो। एक दिन क्या हुआ कि पैर से कांच का गिलास ठोकर लगे और वो गिलास टूट गया। तो उसके ससुर जी वहीं बैठे हुए थे। कहा, बेटी देख के चला करो। तो उन्होंने कहा, पिताजी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। उसके ससुर जी ने भी सोचा कि पहले मैं बहू को 2 बातें समझाने के लिए कह देता था तो 4 बातें सुनाती थी, आज माफी मांग रही, चलो इसके जीवन में सुधार हुआ। ऐसे करते करते क्या हुआ, उसने अपनी आदत को, अपने स्वभाव को बदल लिया तो पूरा उसका परिवार उनके वश में हो गया। सासू माँ घर की चाबी उन्हीं के हाथ में दे दी। अब फिर तीजा का त्योहार आया, भाई लेने आया। अब अच्छे व्यक्ति को कोई दूर करना नहीं चाहते तो नहीं भेजना चाहते, लेकिन त्योहार है भाई, चलो भेज दिए। तो पहले वो क्या करते करते गई थी, क्या थी, घर वालों की क्या बताते बताते गई थी, बुराई। अब ना सबकी अच्छाई बताते बताते जा रही है। अब घर में गई, पिताजी से लिपट गई। पिताजी ने पूछा, अच्छा बेटी ये बता तुम्हारा ससुराल कैसा है? पहले क्या कही थी, नर्क। आप कह रही है, पिताजी ससुराल तो एकदम स्वर्ग है, स्वर्ग। उसके ससुर जी के बारे में पूछा गया तो कहने लगी, पहले क्या कही थी, राक्षस। आप कह रही है, पिताजी तो आपसे भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं,
सास के बारे में पूछा गया तो कहने लगी वो तो मेरी माँ की कमी पूरी कर दी। ननद के बारे में पूछा गया तो कहने लगी वो तो मेरी उससे दूसरी मेरी अच्छी सहेली नहीं है। जेठ जेठानी के बारे में पूछा गया तो कहने लगी कि वो तो मुझे भैया और भाभी का प्रेम देते, बड़ी दीदी और भैया जैसी है। और देवर के बारे में पूछा गया तो कहने लगी वो तो मुझे माँ का जैसा सम्मान देते। और पति के बारे में क्या कही थी? यमराज। आप कह रही है पति तो एकदम देवता है, देवता। तो वही जगह है नरक से स्वर्ग कैसे बन गया? क्योंकि उन्होंने अपने आदत में, स्वभाव में परिवर्तन किया, अपने विचारों में परिवर्तन किया। तो कहते हैं जो परिस्थितियों के अनुरूप जीवन जीता है वही इस विश्व भरे संसार में अमृत पीता है, और यही जीवन की गीता है। स्कूल तो एक गधा बच्चा भी बदल लेता है, लेकिन क्लास बदलने के लिए पूरे वर्ष भर मेहनत करनी पड़ती है और परीक्षा में पास होना पड़ता है। आज हम सब क्या करते हैं? स्कूल बदलने का काम, क्लास बदलने का काम नहीं होता, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं होता। आज मैचिंग का जमाना नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक मैचिंग, यहाँ तक कि पति पत्नी के कपड़े मैचिंग, बच्चे के कपड़े भी मैचिंग। अच्छी बात है भाई, मैचिंग करना चाहिए, लेकिन इस मैचिंग के जमाने में एक मैचिंग और करना चाहिए, स्वभाव का मैचिंग। हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि सबके साथ मैच खा जाए, तभी हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा। तो ख्याति के लिए यह घर क्या है? एक मंदिर है, और इसमें रहने वाले लोग क्या है? देवी देवता है, और उसकी आपको पूजा करना है। और पूजा क्या करना है? थाली आरती लेके पूजा नहीं, उनके साथ सुंदर व्यवहार, मीठी वाणी का प्रयोग, समय से भोजन पानी के लिए पूछना, इतना ही उनकी पूजा है। और जब आप अपनी कर्म को ना पूजा बना लोगी, झाड़ू लगाना भी पूजा है, टॉयलेट साफ करना भी पूजा है, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। तो हमारा जब कर्म पूजा हो जाएगा ना, तो हमारे भाव भी शुद्ध हो जाएंगे, विचार भी अच्छा हो जाएंगे, तो हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बन जाएगा। इसलिए इन बातों पर सबको ध्यान देना है, तभी जीवन सुखमय और स्वर्गमय होगा। धर्मेश और ख्याति को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका गृहस्थ जीवन सुखमय हो, स्वर्गमय हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत